अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप सबका इस स्पेशल रिपोर्ट में खैर मकदम करता हूं, जहां दुनिया भर की 14 बड़ी खबरें आज 4 फरवरी के दिन आप लोगों के सामने रखी जाएगी। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। खबरों पर जाने से पहले आप लोगों से एक अपील के कल 5 फरवरी है और दिल्ली में वोटिंग की जाएगी। आप तमाम दिल्ली वासियों से एक गुजारिश कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। जहां आप शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान का बड़ा कदम। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल की तामीर में मशगूल है, जिनकी रसाई 3000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मंसूबे में उत्तर कोरिया ईरान की मदद कर रहा है। अगर यह दावा दुरुस्त साबित होता है तो यह ईरान की दिफाई ताकत में एक अहम इजाफा समझा जाएगा, जो मिडल ईस्ट में तवानाई का तवाजुन बदल सकता है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया का इजराइल को बड़ा तोहफा। अमेरिकी ट्रंप इंतजामिया ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस से $1 अरब की रकम इजराइल को बम और अस्करी बनाने की मुंतकली के लिए मंजूर करने की दरख्वास्त कर दी है। इस फैसले से इजराइल को मजीद अस्करी ताकत हासिल होगी, जिससे मिडल ईस्ट में दिफाई तवाजुन पर असर पड़ सकता है। ये पेशकदमी ऐसे वक्त में हुई है जब गजा, लबनान और पश्चिमी किनारे में इजराइल की फौजी कार्रवाई को लेकर आलमी सतह पर सख्त मजम्मत का सामना करना पड़ा है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के लिए जासूसी करने वाला साबिक ब्रिटिश फौजी डैनियल खलीफे को सजा सुनाई गई है। जी हां, साबिक ब्रिटिश फौजी डैनियल खलीफे को ईरान की खुफिया एजेंसी को मालूमात फराहम करने के जुर्म में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ब्रिटिश अदालत ने पाया कि खलीफे ने अहम अस्करी दस्तावेज और क्लासिफाइड मालूमात ईरानी हुकूमत को मुहैया कराई, जिससे ब्रिटेन की सिक्योरिटी पर संगीन असर पड़ सकता था। यह मामला ब्रिटेन और ईरान के दरमियान पहले से ही तनाव से भरे ताल्लुकात को और ज्यादा पेचीदा बना सकता है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रांस का बड़ा दिफाई ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया है कि फ्रांस अपने दिफाई बजट को दोगुना करेगा ताकि मुल्क को हर तरह के खतरे से महफूज रखा जा सके। मैक्रों ने यूरोपीय यूनियन के दिगर ममालिक से ये भी तजवीज़ की कि अपनाने की अपील की और कहा कि यूरोप को अपने दिफाई निजाम को मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है। ये फैसला आलमी सतह पर जारी नए तनाज़े और रूस यूक्रेन जंग के पेश नज़र यूरोप की नई हिकमत अमली का हिस्सा समझा जा रहा है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान की दिफाई ताकत में एक और बड़ा इजाफा रूस की तरफ से हुआ है। ईरान ने रूस से RD-250 इंजन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जो सैटेलाइट लॉन्चर्स और इंटरकल बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला ताकतवर प्रोपल्शन सिस्टम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी के हासिल होने के बाद अब ईरान मुकम्मल तौर पर 11,000 किलोमीटर तक मार करने वाले आलमी सतह के बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की सलाहियत रखता है। यह कदम ईरान की जंगी और दिफाई हिकमत अमली में बड़ा इनकलाब साबित हो सकता है, जिससे मिडल ईस्ट और आलमी देशों में एक बड़ा खतरा बन के सामने आ सकता है और ईरान की हिफाजत के लिए बड़ा कदम भी है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पनामा ने अमेरिका की तमाम शराइत को मंजूर कर लिया है, जिसके तहत पनामा नहर से चीन के असर और रसूख को
खत्म किया जाएगा। साथ ही पनामा ने अमेरिकी बाहरी अफवाज यानी कि यूएस नेवी को नहर से बिला रुकावट गुजरने की इजाजत देने पर भी इत्तेफाक कर लिया है। यह फैसला अमेरिका और चीन के दरमियान जारी जियोपॉलिटिक्स मुकाबले में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी यूरोप में तिजारती जंग की आहट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूरोपीय यूनियन पर नए टैरिफ लगाने के लिए तैयार है। इस पर यूरोप ने सख्त मौकिफ अपनाते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लागू किया तो यूरोप भी जवाबी इकदाम करेगा। यह बयान अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दरमियान तिजारती तनाज़े को लोगों के सामने एक नए मरहले में ले जा सकता है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पनामा नहर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका पनामा नहर को वापस लेने के लिए इकदाम करेगा या फिर कुछ और बहुत ताकतवर होने वाला है। ट्रंप ने इस बयान से पनामा और अमेरिका के दरमियान तनाज़े को भड़काने का इम्कान है, खासकर ऐसे वक्त में जब पनामा ने हाल ही में अमेरिका की शराइत को मंजूर करते हुए चीन के असर को खत्म करने और यूएस नेवी को फ्री पास देने का फैसला किया था। क्या यह अमेरिका की नई जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली का हिस्सा है या फिर कोई बड़ा तसलसल होने वाला है? आने वाले दिन काफी अहम साबित होंगे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई फिर से शुरू की है। अमेरिका की यूक्रेन को अस्करी मदद अस्थायी तौर पर रोक दी गई थी, मगर वीकेंड पर इसे दोबारा बहाल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कीव के मुतालिक अपनी पॉलिसी का जायजा लेने के बाद यह फैसला किया कि पहले व्हाइट हाउस यूक्रेन को तमाम अस्करी मदद रोकने का मंसूबा बना रहा था, मगर बाद में इस फैसले से पीछे हट गया। यह तब्दीली रूस यूक्रेन जंग और आलमी सियासत पर गहरे असर डाल सकती है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरियाई सरहद अहमद अल शरा का बड़ा बयान। सीरिया के इंतकाली सदर अहमद अल शरा ने सीरिया में आज़ादी और कानून की हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क किसी एक शख्स के हुक्मरानी में नहीं रहेगा। उन्होंने वाजे किया कि जो लोग ये समझते हैं कि सीरिया सिर्फ एक आदमी के हुक्म से चलेगा, वो गलत सोच रखते हैं। अलशरा ने यकीन दिलाया कि मुल्क में कानून के दायरे में रहकर वसीए पैमाने पर आज़ादियां दी जाएंगी और किसी भी शख्स या जमात को सियासी जुल्म का निशान नहीं बनाया जाएगा। ये बयान सीरिया की नई हिकमत अमली की तरफ एक अहम इशारा समझा जा रहा है, जिसे मुल्क के सियासी निजाम में बुनियादी तब्दीलियां आ सकती हैं। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी अफसरान की गुजारिश पर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का दौरा बढ़ गया है। इजरायली वजीर आजम के दफ्तर ने ऐलान किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा अब शनिवार तक बढ़ेगा और यह फैसला अमेरिका के मुख्तलिफ आला अफसरान की जानिब से नेतन्याहू के साथ मुलाकातों की गुजारिश के बाद लिया गया है। इस दौरे में इजरायली अमेरिका ताल्लुकात, मिडल ईस्ट की सूरत हाल और इजराइल को अमेरिकी अस्करी मदद जैसे अहम मौजूदा मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल में आबादी की ग्रोथ में भारी गिरावट आई है, हिजरत बढ़ी है, नौजवान देश छोड़ करके भाग रहे हैं। इजरायली न्यूज वेबसाइट वला की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इजराइल की आबादी में सिर्फ 1.1 का इजाफा हुआ है, जो 2023 के 1.6 के मुकाबले में काफी कम है। इस बड़ी गिरावट की अहम वजह उल्टी हिजरत को बताया जा रहा है, जिसका सबब इजराइल की पेचीदा सिक्योरिटी सूरत हाल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 82,700 इजरायली मुल्क छोड़कर चले गए, जबकि वापसी करने वालों की तादाद सिर्फ 23,800 रही। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो इजरायली बाहर जाने के बाद 9 महीने तक वापस नहीं आते, उन्हें हिजरत कर चुका शख्स माना जाता है।
रिपोर्ट बताती है कि 2009 से 2021 के बीच हर साल औसतन 36,000 इजरायली मुल्क छोड़ रहे थे, मगर 2022 के बाद इसमें तेजी आ गई। 2022 में 55,300 तक पहुंच गई, जो पिछले साल से 46% ज्यादा थे। 2024 में यह बढ़कर 82,700 यानी 50% का इजाफा हो चुका है। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो दुनिया भर में 40 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद तकसीम करती है, ट्रंप इंतजामिया के सख्त दबाव में आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एजेंसी, जिसे सदर जॉन एफ कैनेडी के सोवियत असर और रसूख को रोकने के लिए कायम किया था, अब खतरे में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वीकेंड के दौरान यूएसएडी के ऑफिशियल वेबसाइट अचानक गायब हो गई, जबकि दुनिया ट्रंप की कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ तिजारती जंग में मशगूल थी। ट्रंप के करीबी ताजीर एलोन मस्क ने कहा कि हम इसे बंद कर देंगे, जिससे इस एजेंसी के मुस्तकबिल और ज्यादा सवालात खड़े हो गए हैं। इसी दौरान यूएसएड मुलाजिम को एक ईमेल मिला जिसमें बताया गया कि वॉशिंगटन में एजेंसी का दफ्तर सोमवार से बंद रहेगा, जब तक कोई नया हुक्म नहीं आता है। वहीं आप 14वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में जंगबंदी का दूसरा मरहला, हमास ने नए मरहले की बातचीत के लिए दी आमादगी। इजराइल से शर्तों पर होगा मुकाबला। हमास ने ऐलान किया है कि वो गजा में जारी जंगबंदी के दूसरे मरहले की बातचीत शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फ्रांस प्रेस से बात करते हुए हमास के एक आला अहलकार ने बताया कि मिस्री वसीयतकारों के साथ काहिरा में होने वाली मुलाकातों में हमने ये वाजे कर दिया है कि हम अगले मरहले की बातचीत के लिए तैयार हैं। पहले मरहले में 19 जनवरी को जंगबंदी का आगाज हुआ था, जिसमें 6 हफ्तों के दौरान 33 इजरायली कैदियों की रिहाई के बदले इजराइल ने 737 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। अब दूसरे मरहले में मुकम्मल जंग खत्म करने की शरायत तजवीज की जाएगी। कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के मुताबिक इस मरहले का अहम मकसद बाकी रह गई इजरायली कैदियों की रिहाई की बातचीत को आगे बढ़ाना होगा। तीसरे और आखिरी मरहले में गजा की दोबारा तामीर को जोड़ा गया है और जंग में हलाक होने वाले इजरायली अफराद की लाशों की वापसी को शामिल किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। नाज़रीन, ये थी आज की 14 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।